मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है 7 किस्म के लोगों की मदद भूल कर भी नहीं करनी, वरना सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा। क्या आप जानते हैं, हर मदद सवाब नहीं होती। बाज़ मदद ऐसी होती हैं जिनसे नेकी मिट जाती है और गुनाह का दरवाज़ा खुल जाता है। 7 किस्म के लोगों की मदद भूल कर भी नहीं करनी, वरना सवाब की बजाय गुनाह मिलेगा हमें। मोहतरम नाजरीन, कभी हमने सोचा है कि हम जिस मदद को सवाब समझकर करते हैं, कहीं वही मदद हमारे लिए अज़ाब का दरवाज़ा तो नहीं बन रही। हमने बचपन से यही सुना, यही पढ़ा, यही समझा कि दूसरों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमने मान लिया कि हर मदद नेकी है, हर हाथ बढ़ाना सवाब है, हर दर्द में शरीक होना इबादत है। लेकिन अफसोस, हमने कभी ये नहीं जाना कि हर मदद मदद नहीं होती। कुछ मदद ऐसी होती हैं जो अल्लाह के गज़ब को दावत देती हैं। कुछ रहम ऐसे होते हैं जो रहमत नहीं जहमत बन जाते हैं। ज़रा लम्हा भर के लिए सोचो, अगर हर मदद नेकी होती तो फिर नबियों, सिद्दीक़ों और औलिया ने हर एक के लिए हाथ क्यों न बढ़ाया? क्यों वो रहमदिल नहीं थे? क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं थे? नहीं, असल राज ये है कि अल्लाह हर मदद से राज़ी नहीं होता। कुछ मदद ऐसी हैं जो इंसान को नूर से अंधेरे की तरफ ले जाती हैं, जिनसे दिल की रोशनी बुझ जाती है। किस्मत का दिया टिमटिमाने लगता है। अल्लाह फरमाता है, मेरी मखलूक पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। लेकिन उसी रब ने यह भी कहा कि 7 किस्म के लोगों की मदद करना बजाय सवाब के गुनाह बन जाता है। ऐसी मदद जो इंसान को बुलंदी की बजाय जिल्लत में गिरा देती है। ऐसी सकावतें जो दरअसल शैतान के जाल में फंस जाना होती है। कभी कभी हम ये समझकर मदद करते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, मगर वो नेकी नहीं, नेकी के लिबास में लिपटी गुनाह की शक्ल होती है। अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ी नादानी ये है कि बंदा ये समझे मैं किसी की मदद कर रहा हूँ सो मैं नेक हूँ, हालांकि हकीकत में बाज़ौक़ात वो अपने हाथों से अपनी बर्बादी का दरवाज़ा खोल रहा होता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी से बरकत उठा ली जाती है, उसका रिस्क कम हो जाता है, घर में बेसुकूनी और बेबरकती डेरा जमा लेती है, परेशानियां उसके गिर्द दायरा बना लेती हैं और वो सोचता रह जाता है, मैं तो नेकी कर रहा था, फिर ये सब क्यों हो रहा है। याद रखो, नेकी अंधी नहीं होती, नेकी में बसीरत चाहिए, पहचान चाहिए कि कब मदद करनी है और कब रुक जाना है। क्योंकि अगर तुमने उन 7 किस्म के लोगों की मदद कर दी तो याद रखना, तुम्हारी दुआएं रद्द हो जाएंगी, तुम्हारी इबादतों का नूर मंद पड़ जाएगा और तुम जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में जा गिरोगे। मदद करने से पहले रुककर सोचो, क्या ये वो मदद है जिस पर अल्लाह राज़ी होगा, या ये वो कदम है जो मुझे अल्लाह के अर्श से महरूम कर देगा। क्योंकि बाज़ मदद सवाब नहीं बल्कि सज़ा का बीज बन जाती हैं। और जो बंदा अंजाम को पहचाने बगैर हाथ बढ़ाता है, वो अपनी ही नसीब के खिलाफ तलवार चलाता है। मोहतरम नाजरीन, एक गाड़ी रोज़ाना सुबह सड़क से गुजरती थी, जिसके किनारे एक खूबसूरत नौजवान को देखा जा सकता था। कभी सजदे में झुका हुआ, कभी रुकू में, कभी हाथ उठाए आसमान की तरफ तस्बीह पढ़ रहा होता। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि देखने वाले के दिल में अजब सुकून उतरता। लेकिन फिर दिन गुजरते गए, मंजर वही रहा, मगर चेहरा बदलने लगा। वही नौजवान जो कभी तंदुरुस्त और हसीन नजर आता था, अब कमज़ोर होता जा रहा था। रुखसारों की हड्डियां नुमायां, आंखों के गिर्द सियाह हल्के, होंठ खुश्क, जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। एक दिन जब गाड़ी वाला वहां से गुजरा तो दिल में एक खलिश उठी। उसने गाड़ी साइड पर रोकी, दरवाज़ा खोला और सीधा उस नौजवान के पास गया। नौजवान ने सलाम फेर कर सर उठाया तो गाड़ी वाला झुकते हुए बोला, भाई मैं रोज़ाना यहाँ से गुजरता हूँ, सुबह तुम्हें नमाज में देखता हूँ, शाम वापस आता हूँ तो तुम्हें फिर उसी जगह इबादत में मशगूल पाता हूँ। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे कुछ जानवर होंगे जो इधर चारागाह में होंगे, मगर मैंने हर बार देखा कि तुम अकेले हो। कुछ दिन पहले तुम सेहतमंद रोशन चेहरे वाले लगे, मगर अब लगता है जैसे हर दिन तुम्हें खा रहा हो। आखिर क्या बात है, तुम कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो? ये सुनकर नौजवान के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वो धीमी आवाज में बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा रब मेरा राज़िक है, वही खिलाएगा वही पिलाएगा। मैंने सजदा शुरू किया और रिस्क का इंतज़ार किया, मगर एक हफ्ता गुजर गया, ना खाना मिला ना पानी। मैं दिन रात इबादत करता रहा, मगर अल्लाह की तरफ से कोई रोज़ी नहीं आई। यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने भी कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं भूखा हूँ या प्यासा। गाड़ी वाला लम्हे भर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अल्लाह ने वादा ज़रूर किया है कि वो राज़िक है, मगर उसने ये वादा नहीं किया कि तुम हाथ बांधकर बैठे रहो और रिस्क तुम्हारे कदमों में गिर जाए। अल्लाह रिस्क देता है, मगर उन्हें देता है
जो तलाश करते हैं, जो हाथों को दुआ के बाद अमल के लिए भी उठाते हैं। सजदे का मकसद ये नहीं कि ज़मीन पर गिर जाओ और भूख से मर जाओ, बल्कि ये कि झुकने के बाद उठो, दुनिया में चलो, मेहनत करो और फिर देखो कि रब कैसे दरवाजे खोलता है। 7 किस्म के लोगों की मदद करना बजाय सवाब के गुनाह बन जाता है। नंबर 1, काहिल रूहें, जो हाथ फैलाने में तेज़ मगर अमल में सुस्त हों। वो लोग जिनके हाथ तो हमेशा सवाल के लिए उठते रहते हैं, मगर अमल के लिए कभी नहीं। ये वो साए हैं जो दूसरों की मेहनत की रोशनी में जीना चाहते हैं, मगर खुद चिराग जलाने की हिम्मत नहीं रखते। ऐसे लोगों की मदद दरअसल जुल्म है। अपने रिस्क, अपनी बरकत, अपने सुकून पर वार करना है। उनके अंदर शुक्र नहीं, गैरत नहीं, सिर्फ मांगने की आदत है। तुम जितना उन्हें दोगे, वो उतना ही तुम्हारे सहारे बनने के बजाय तुम पर बोझ बन जाएंगे। उनकी मदद, उनके सहारे, उनके लिए आंसू बहाना, ये सब तुम्हें नेकी नहीं बल्कि जिल्लत के करीब ले जाता है। याद रखो, अल्लाह उनकी मदद पसंद नहीं करता जो खुद कोशिश नहीं करते। जो ज़मीन पर बैठे आसमान के रिज़्क़ के मुंतज़िर रहते हैं, वो दरअसल अपने नसीब के दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। ऐसे काहिल रूहों की मदद करना दरअसल आग को तेल देना है। उनके गुरूर को सहारा देना गोया खुदा के मुकाबले में उनके मैं को खड़ा करना है। याद रखो, अल्लाह ने फरमाया है, मैं मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता। तो जो रब के नापसंदीदा को सहारा देता है, वो उसके कहर से कैसे बच सकता है? गुरूर के असीर की मदद तुम्हें नेकी नहीं देगी, बल्कि तुम्हारे आमाल के नूर को जलाकर राख कर देगी, क्योंकि ये मदद नहीं, उनके बुत को पूजना है। ऐसे लोगों को गिरा देना, उनकी इस्लाह और उठा देना तुम्हारी बर्बादी। 7 किस्म के लोगों की मदद करना बजाय सवाब के गुनाह बन जाता है। नंबर 2, गुनाहों के दलदल में धंसे बदनसीब जिनके दिल नदामत से खाली हों। गुनाहों के दलदल में धंसे वो बदनसीब जिनके दिल नदामत से खाली हों, दरअसल जिंदा लाशें हैं। सांस तो लेते हैं मगर रूह मुर्दा हो चुकी होती है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट मगर दिल में बगावत होती है। ये वो लोग हैं जो गुनाह को फ़ख्र बना लेते हैं, नाफरमानी को फैशन समझते हैं और अल्लाह के हुक्म को मजाक। ऐसे बेहया गुनाहगारों की मदद करना दरअसल शैतान के लश्कर को ताकत देना है। याद रखो, जब इंसान गुनाह करे और शर्मिंदा ना हो तो वो रब की रहमत से दूर फेंक दिया जाता है, और जो उसकी ढाल बनता है वो भी उसी अंधेरे में जा गिरता है। ऐसे नादिम ना होने वाले गुनाहगारों की मदद तुम्हें नेकी नहीं देगी, बल्कि तुम्हारे ईमान की चमक चुरा लेगी, क्योंकि जो दिल तौबा के बगैर है वो शैतान का मस्कन है, और जो उसके लिए दरवाज़ा खोल दे वो खुद अपने ईमान को कैद कर लेता है। नंबर 3, ईमान के सौदागर जो वक्ती मफाद के लिए ज़मीर की बोली लगाते हैं। वो लोग जो दुनिया में चंद सिक्कों के अवज़ अपना ज़मीर बेच देते हैं, जिनके दिलों में दीन की रोशनी बुझ जाती है। ये वो बदबख्त हैं जो वक्ती फ़ायदे के लिए हक़ को झुठला देते हैं, झूठ को सच बना देते हैं और सच को रौंद डालते हैं। उनके लबों पर अल्लाह का नाम होता है, मगर दिल शैतान की मंडी में गिरवी रखे हुए होते हैं। ऐसे लोगों की मदद करना नेकी नहीं बल्कि ईमान की तौहीन है, क्योंकि जो खुद अपने रब के हुक्मों का सौदा बन चुका हो, वो तुम्हारे रिज़्क, तुम्हारे ईमान और तुम्हारी बरकत को भी आलूदा कर देता है। याद रखो, जब ईमान तिजारत बन जाए तो बरकत रुखसत हो जाती है, और जो शख्स ऐसे ईमान फरोशियों के हाथ मजबूत करता है वो खुद उस मंडी का खरीदार बन जाता है। ये वो मकाम है जहां मदद इबादत नहीं लानत बन जाती है। 7 किस्म के लोगों की मदद करना बजाय सवाब के गुनाह बन जाता है। नंबर 4, तौबा से मुंह मोड़ने वाले पत्थर दिल, जिनके दिल गुनाह पर भी नहीं लरसते। तौबा से मुंह मोड़ने वाले वो पत्थर दिल इंसान जिनके दिलों पर गुनाह नक्श नहीं बल्कि नक्शे जामिद बन जाते हैं, जिनके कान अजान की सदा सुनकर भी बोझल रहते हैं, जिनकी आंखें गुनाह पर शर्मिंदगी के आंसू नहीं बहाती। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी रूह पर इतनी गर्दिश जमा कर ली है कि अब रोशनी उन तक पहुंच ही नहीं पाती। उनके लिए गुनाह मामूल बन चुका है। वो तौबा अजनबी लफ्ज़। जब तुम ऐसा सख्त दिल लोगों की मदद करते हो तो दरअसल तुम अपने जख्म नहीं भर रहे, उनके गुनाह को वीज़ा दे रहे होते हो। 7 किस्म के लोगों की मदद करना बजाय सवाब के गुनाह बन जाता है। नंबर 5, इश्क के अंधे रखने वाले बेसूर दिल जो मोहब्बत के नाम पर अपनी अक्ल बेच देते हैं। वो दिल जो इश्क के नाम पर अंधे हो जाते हैं, वो दरअसल खुद अपने अंजाम के गड्ढे खोद देते हैं। मोहब्बत उनके लिए इबादत नहीं रहती, एक जुनून बन जाती है। ऐसा जुनून जो अक्ल को जला देता है, ज़मीर को सुला देता है। ऐसे लोग इश्क में सच और झूठ, हलाल और हराम, वफा और गुनाह का फ़र्क भूल जाते हैं। जब कोई शख्स अपनी मोहब्बत के नाम पर रब की नाफरमानी कर बैठे तो वो इश्क नहीं अजाब का सौदा कर लेता है, और जो इन अंधे आशिकों की मदद करता है वो दरअसल उनके जुर्म को ताकत देता है, उनके गुनाह में शरीक हो जाता है। 7 किस्म के लोगों की मदद करना बजाय सवाब के गुनाह बन जाता है। नंबर 6, नाशुक्री के पुजारी
जिन्हें नेमतों में भी सिर्फ कमी नजर आती है। ये वो बदनसीब लोग हैं जो हर हाल में शिकायत करते हैं। अल्लाह ने आंखें दी तो कहते हैं रंग और साफ क्यों नहीं, हाथ पैर दिए तो सिकवा करते हैं दौलत क्यों नहीं दी, रिज्क दिया तो गिला करते हैं और ज्यादा क्यों नहीं, बीबी बच्चे दिए तो रोना कि और बेहतर क्यों नहीं मिले। सुबह उठते ही अल्लाह की दी हुई सांसों पर भी ऐतराज। दिन भर जो कुछ मिला उसमें कमी निकालते हैं, रात को जो नहीं मिला उस पर आंसू बहाते हैं। इनके पास अगर 10 चीजें हों तो 11वीं ना होने का दुखड़ा रोते हैं। 1 मंजिल का मकान है तो 2 मंजिल ना होने का रोना रोते हैं। इनकी जबान पर बस एक ही लफ्ज रहता है, कम है और कम है और कम है। इनकी आंखें कभी उस पर नहीं ठहरती जो अल्लाह ने दिया, हमेशा उसी पर अटकी रहती हैं जो अल्लाह ने नहीं दिया। नाशुक्री इनके खून में जहर की तरह दौड़ती है जो हर बरकत को जलाकर राख कर देती है। ऐसे लोगों की मदद करना मतलब नाशुक्री को हवा देना है। तुम जितना दोगे ये उतना ही ज्यादा मांगेंगे और फिर भी शुक्र नहीं करेंगे। तुम्हारा दिया हुआ माल भी इनके लिए बोझ बन जाएगा, क्योंकि इनकी नज़र तो बस उस पर रहेगी जो इनके पास नहीं है।